हेलो डियर, नमो नमः। आज हम लोग कक्षा 8वीं के रुचिरा के पाठ 3 डिजी भारतम को पढ़ेंगे। इसके शब्दार्थ, सरलार्थ को जानेंगे और पठित गद्यांश का अभ्यास करेंगे। प्रस्तुत पाठ डिजिटल इंडिया के भाव को लेकर लिखा गया एक निबंधात्मक पाठ है। कैसा पाठ है? निबंधात्मक। किसको लेकर के लिखा गया है? डिजिटल इंडिया को। इसमें वैज्ञानिक प्रगति के उन आयामों को छुआ गया है जिनमें हम एक क्लिक द्वारा बहुत कुछ कर सकते हैं। आज इंटरनेट ने हमारे जीवन को कितना सरल बना दिया है। हम भौगोलिक दृष्टि से एक दूसरे के अत्यंत निकट आ गए हैं। इसके द्वारा जीवन के प्रत्येक क्रियाकलाप सुविधाजनक हो गए हैं। ऐसे ही भाव को यहाँ सरल संस्कृत में व्यक्त किया गया है। तो चलिए देख रहे हैं। डिजी भारतम शब्दार्थ एवं सरलार्थ। अद्य संपूर्ण विश्व डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। अद्य मीन्स आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया इत्यस्य चर्चा श्रूयते। आज संपूर्ण विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनाई देती है, सुना जाता है। अस्पदस्य क्या भाव है? इस पद का क्या भाव है? अस्पदस्य यहाँ षष्ठी विभक्ति है। क्या भाव है? क्या भाव है? इति मनसि जिज्ञासा उत्पद्यते। मनस मन में सप्तमी विभक्ति एक वचन। जिज्ञासा में जानने की इच्छा, उत्सुकता या कौतूहल उत्पद्यते में उत्पन्न होता है। यह मन में जानने की इच्छा उत्पन्न होता है। काल परिवर्तनेन से, काल परिवर्तन के साथ मानवस्य आवश्यकता भी परिवर्तिते, मानव का आवश्यकता भी परिवर्तित हो गया। प्राचीन काल में ज्ञानस्य आदानं प्रदानं मौखिकम आसीत्। प्राचीन काल में ज्ञान का आदान प्रदान मौखिक था, यानी एक बोलता था, दूसरा उसको सुनता था। इस तरह से एक दूसरे के पास जाता था। विद्या च श्रुति परंपरा गृह्यते, और विद्या भी श्रुति परंपरा के द्वारा ही ग्रहण की जाती थी। श्रुति परंपरा, श्रुति में सुन करके। अनंतरम उसके बाद तालपत्रों ऊपरी, तालपत्र प्लस ऊपरी गुण संधि है। आ के बाद ई ऊ री ली आए तो उसके स्थान पर ई ओ और अर अल हो जाता है। यहाँ तालपत्र प्लस ऊ आया तो ओ हो गया। तालपत्र के ऊपर, ताड़ के पत्तों के ऊपर। भोजपत्र ऊपरी, भोजपत्र के ऊपर यहाँ भी गुण संधि है। च लेखन कार्यम आरब्धम, का लिखने का कार्य आरंभ हो गया। परिवर्तन काले, परिवर्तन के समय में। करगदस्य लेखन्या च आविष्कारेण, करगद और कागज और लेखनी के आविष्कार से। यहाँ करगदस और लेखन्या दोनों जगह षष्ठी विभक्ति है। आविष्कारेण में तृतीय विभक्ति है। सर्वेषां प्लस एव सर्वेषां एव व्यंजन संधि है। मनोगता नाम भावानाम, मन में आए हुए भावों को। करगदो ऊपरी लेखनम प्रारब्धम, कागज के ऊपर लेखन का प्रारंभ किया। करगद प्लस ऊपरी, करगदो ऊपरी कौन सी संधि है? गुण संधि। लिखा है परिवर्तन के काल में कागज और लेखनी के आविष्कार से सभी मन में आए हुए भावों को कागज के ऊपर लिखने का कार्य आरंभ हुआ। टंकण यंत्र आविष्कारेण तो, टंकर यंत्र के आविष्कार से तो। लिखिता सामग्री, लिखी गई सामग्री। बहुकालाय सुरक्षिता अतिष्ठत, बहुत काल तक सुरक्षित रहती है थी। टंकण यंत्र के आविष्कार से, टाइपराइटर के आविष्कार से तो लिखित सामग्री, लिखी हुई सामग्री बहुत काल तक सुरक्षित रही। शब्दार्थ देख रहे हैं। अद्य मीन्स आज, श्रूयते मीन्स सुनी जाती है, जिज्ञासा मीन्स जानने की इच्छा, स मीन्स साथ, मौखिकम मीन्स मुख्य द्वारा, अनंतरम मीन्स बाद में, विश्व मीन्स संसार में, पदस्य मीन्स शब्द का, उत्पद्यते मीन्स उत्पन्न होती है, परिवर्तते मीन्स परिवर्तित होता है, श्रुति मीन्स श्रवण, आरब्धम मीन्स आरंभ हुआ, परिवर्तन मीन्स परिवर्तन का, सर्वेषां मीन्स सभी का, करगदस मीन्स कागज का, टंकण मीन्स छपाई, प्रारब्धम मीन्स प्रारंभ हुआ, बहुकालाय मीन्स बहुत समय तक। शब्दार्थ को आप लिख भी लेंगे। सरलार्थ देख रहे हैं। आज सारे विश्व में डिजिटल इंडिया की चर्चा सुनी जाती है। इस शब्द का मूल भाव क्या है, इसे जानने की इच्छा उत्पन्न होती है। काल के परिवर्तन के साथ मानव की आवश्यकता भी परिवर्तित होती है।
पुराने समय में ज्ञान का आदान प्रदान वाणी के द्वारा होता था तथा विद्या स्वर्ण परंपरा से ग्रहित की जाती थी। तत्पश्चात तालपत्र के ऊपर तथा भोजपत्र के पर लेखन कार्य आरंभ हुआ। परिवर्तन के काल में कागज तथा लेखनी के आविष्कार से सभी के मन के स्थित भावों को कागज के ऊपर लेखन का प्रारंभ हुआ। छपाई के यंत्र के आविष्कार द्वारा लिखित सामग्री छापी जाकर बहुत समय तक सुरक्षित हो गए। इस तरह से इसका अर्थ हम देखेंगे। अधुना आपणी वस्तु क्रयार्थम। अधुना मीन्स इस समय, आपणी मीन्स बाजार में, सप्तमी विभक्ति एक वचन है। वस्तु क्रयार्थम वस्तुओं को खरीदने के लिए। रूपकाणाम अनिवार्यता न अस्ति। रूपकाणाम रूपये का णाम षष्ठी विभक्ति बहुवचन, रुपयों का। अनिवार्यता मीन्स अनिवार्यता। न प्लस अस्ति, न मीन्स नहीं, अस्ति मीन्स है, दीर्घ संधि है। आजकल इस समय बाजार से वस्तुओं को क्रय के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड से और क्रेडिट कार्ड इत्यादि से, सर्वत्र मीन्स सभी जगह। रूपकाणाम स्थानम गृहीतवन्ति, रुपयों का स्थान ग्रहण कर लिए। यानी कहीं भी आपको जाना है तो रुपयों की आवश्यकता नहीं है, रुपया रहे या न रहे, डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड का आप उपयोग कर सकते हैं। वित्तकोशस मीन्स बैंक का, बैंकस। चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रेण संपाद्यते। का भी सभी कार्य, च प्लस अपि चापि, दीर्घ संधि है। च मीन्स और, अपि मीन्स भी, और भी, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्य, संगणक यंत्रेण, संगणक मीन्स कंप्यूटर के यंत्र से, संपाद्यते मीन्स संपादित होता है। बहुविधा अनुप्रयोगा, बहुविषय अनुप्रयोग। मुद्राहीनाय विनिमयाय, ठीक, कैशलेस ट्रांजैक्शन सहायका सन्ति। ठीक, बहुत विषय इनका अनुप्रयोग और कैशलेस ट्रांजैक्शन इसके सहायक हैं। मुद्राहीनाय बिना पैसों के लेन देन, सहायक। शब्दार्थ देख रहे हैं। अधुना मीन्स अब, क्रयार्थम मीन्स खरीदने के लिए, रूपकाणाम मीन्स रुपयों का, संपाद्यते मीन्स संपन्न किए जाते हैं, संति मीन्स है, आपणी मीन्स बाजार में, नास्ति मीन्स नहीं है, वित्तकोशस मीन्स बैंक का, बहुविधा मीन्स अनेक प्रकार का। ठीक, शब्दार्थ देख रहे हैं। अब बाजार में वस्तुओं को खरीदने के लिए रुपयों की अनिवार्यता नहीं है। डेबिट कार्ड तथा क्रेडिट कार्ड इत्यादि ने सभी स्थानों पर रुपयों का स्थान ले लिया है। बैंक के सभी कार्य कंप्यूटर यंत्र के द्वारा किए जाते हैं। अनेक प्रकार के अनुप्रयोग मुद्रा रहित लेन देन के लिए सहायक हैं। तो इसे आप ध्यान से पढ़ेंगे और शब्दार्थ को लिख लेंगे तो यह आपको समझ में अच्छी तरह से आ जाएगा। अब देखिए, आपके पास गद्यांश, जानते हैं हर परीक्षा में एक पठित एक अपठित गद्यांश आता है, तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे और जो नीचे प्रश्न दिए गए इसके उत्तर को आप लिखेंगे। अधुना आपणे वस्तु के अर्थम रूपकाणाम अनिवार्यता नास्ति। डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड इत्यादि सर्वत्र रूपकाणाम स्थानं गृहीतवन्तौ। वित्तकोशस बैंकश्चापि सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रे संपाद्यते। बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमयाय, ठीक, सहायका सन्ति। इस तरह से इसे गद्यांश को ध्यान से पढ़ लेंगे। इसके बाद आप प्रश्नों को उत्तर ऐसे देंगे। एक पदेन उत्तरता, एक पद में उत्तर दीजिए। अधुना आपणे केषाम् अनिवार्यता नास्ति, चूँकि पढ़ें तो उत्तर देंगे, और नहीं आ रहा है तो ध्यान देना ये वाक्य आपको गद्यांश में कहाँ है, तो लिखा है अधुना आपणे वस्तुक्रयार्थम रूपकाणाम अनिवार्यता नास्ति, तो उत्तर आ जाएगा, क्या आएगा, रूपकाणाम। क्या होगा, रूपकाणाम। बहुविधा अनुप्रयोगा की दिशा विनिमय सहायका सन्ति, ध्यान देना है। उत्तर बताइए जल्दी। गद्यांश में आए बहुविधा अनुप्रयोगा मुद्राहीनाय विनिमय, मुद्रा रहित विनिमय, तो उत्तर यही होगा, मुद्राहीनाय। पूर्ववाक्येन उत्तर, पूर्ववाक्य में उत्तर देना है। क सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रे संपाद्यते, ध्यान देना है। गद्यांश में सीधे जाना है। वित्तकोशस सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रे संपाद्यते, तो ये उत्तर आपका हो जाएगा। वित्तकोशस बैंक सर्वाणि कार्याणि संगणक यंत्रे संपाद्यते। भाषिक कार्यम, भाषा कार्य। अनुच्छेदे संपाद्यते इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, ठीक, तो संपाद्यते इत्यस्य क्रियापदस्य कर्तृपदम किम अस्ति, संपाद्यते जाएंगे आप, यहाँ पर दिया हुआ है, तो इसका कर्ता क्या होगा, ध्यान देना है। कर्ता में हमेशा प्रथमा विभक्ति होती है। कर्तृपदम कर्ता होता है जिसमें प्रथमा विभक्ति होती है। तो उत्तर जल्दी बताइए आप लोग, ध्यान दीजिए।
उत्तर होगा कार्याणि। बहुविधा अनुप्रयोगा अनयो पदो विशेषण परम किम, इन दोनों शब्दों में विशेषण पद क्या है, तो आप ध्यान से पढ़ेंगे। विशेषण संज्ञा सर्वनाम का विशेषता बताता है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे विशेष भी कहते हैं, और विशेष की विशेषता बताने वाले विशेषण, तो यहाँ विशेषण पूछा गया है। विशेषणम किम, तो क्या हो जाएगा बहुविधा। इस तरह से आप इसका एक दो बार अभ्यास करेंगे तो आप पठित गद्यांश अपठित गद्यांश दोनों तरह के उत्तरों को देने में सफल होंगे। कुत्रापि यात्रा करनी, या कहीं भी यात्रा करनी हो, कुत्रापि, कुत्र प्लस अपि दीर्घ संधि है। कुत्रापि यात्रा करनी, या कहीं भी आपको यात्रा करनी है। भवेत रेल यात्रा पत्रस, रेलयान यात्रा पत्रस, यानी रेल यान की टिकट, वायुयान यात्रा पत्रस, वायुयान की टिकट का अनिवार्यता अद्य नास्ति, इसका अनिवार्यता आज नहीं है। न प्लस अस्ति नास्ति दीर्घ संधि है। लिखा है कुत्रापि यात्रा करणीयम भवेत, कहीं भी आपको यात्रा करनी है तो रेलयान के टिकट का अथवा वायुयान के टिकट का, रेल टिकट का या वायुयान के टिकट की अनिवार्यता आज नहीं है। सर्वाणि पत्राणि, सभी पत्र सभी टिकट, अस्माकं चल दूरभाषन्ते, चल दूरभाषन्ते मीन्स मोबाइल में, ईमेल इति स्थाने सुरक्षितान भवत, ईमेल नामक स्थान पे सुरक्षित होते हैं। सभी भी टिकट हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल नामक स्थान पे सुरक्षित हो जाते हैं। यानी संदर्श, इन्हें हम दिखा करके, यानी संदर्भ, इन्हें हम दिखा करके, वयम शौकीन यात्राया आनंदम गृहिणी, वयम मीन्स हम सब, शौकीन मीन्स सुगमता से, आसानी से, यात्राया यात्रा का, यात्राया में भी बालिका की तरह से षष्ठी विभक्ति बालिकाया, यात्राया पंचमी विभक्ति, आनंदम गृहिणी आनंद ग्रहण कर सकते हैं, तो यहाँ षष्ठी विभक्ति है। चिकित्सालय अपि, चिकित्सालय ही अपि, चिकित्सालय में सप्तमी विभक्ति प्लस अपि, चिकित्सालय में भी, उपचारार्थम उपचार के लिए, रूप का नाम आवश्यकता अद्य नानुभूते, न प्लस अनुभूते नानुभूते, तो चिकित्सालय में भी उपचार के लिए रूपों की आवश्यकता का आज अनुभव नहीं किया जाता है। नहीं, हर जगह ऑनलाइन हम क्या करते हैं, पेमेंट कर देते हैं। सर्वत्र कार्ड माध्यमेन ई बैंक माध्यमेन शुल्कम प्रदातुम शक्यते, सभी जगह हम कार्ड के माध्यम से, ई बैंक के माध्यम से शुल्क दे सकते हैं। तो इस तरह से इसका अर्थ हम जाने। शब्दार्थ देखिए, कुत्रापि मीन्स कहीं भी, अद्य मीन्स आज, चल दूरभाषन्ते मीन्स मोबाइल फ़ोन में, शौकीन मीन्स सुगमता से, उपचारार्थम मीन्स इलाज के लिए, शुल्कम मीन्स फीस, संदर्श मीन्स दिखा करके, चिकित्सालय मीन्स अस्पताल, रेलयान यात्रा पत्रस मीन्स रेल टिकट का, अनुभूयते मीन्स अनुभव किया जाता है, प्रदातु मीन्स देने के लिए। तो आप शब्दार्थ जरूर लिखेंगे कॉपी में। शब्दार्थ देख रहे हैं, कहीं भी यात्रा करनी हो, रेल टिकट तथा हवाई जहाज टिकट की आज अनिवार्यता नहीं है। सभी पत्र हमारे मोबाइल फ़ोन में ईमेल स्थान पर सुरक्षित होते हैं, जिन्हें दिखाकर हम सुगमता से यात्रा का आनंद को ग्रहण कर सकते हैं। अस्पताल में भी इलाज के लिए रुपयों की आवश्यकता का अनुभव नहीं किया जा सकता है। सभी स्थानों पर कार्ड के माध्यम से या ई बैंक के माध्यम से फीस दी जा सकती है। तो इस तरह से आप इसको पढ़ेंगे। तद्दिनम न अति दूरम, वह दिन अति दूर नहीं है, न प्लस अति दूरम दीर्घ संधि है, वह दिन अधिक दूर नहीं है। यदा वयम हस्ते एकमात्र चल दूरभाषयंत्रम आदाय सर्वाणि कार्याणि साधयितुं समर्था भविष्यामि। यदा मीन जब, वयम हस्ते हो हम सब हाथ में, एकमात्र चल दूरभाषयंत्रम आदाय एकमात्र मोबाइल फ़ोन को लेकर, सर्वाणि कार्याणि सभी कार्यों को साधयितुं सफल करने में समर्था भविष्यत समर्थ होंगे। ध्यान देना, आज के इस समय में हम मोबाइल से ही सभी काम कर लेते हैं, एक क्लिक से मोबाइल से ही सभी कार्य कर लेते हैं। वस्तु पुटक में यानी पर्स में रूप का नाम आवश्यकता न भविष्यत, पर्स में रुपयों की आवश्यकता नहीं होती है। पासबुक चेकबुक इतने आवश्यकता न भविष्यत, पासबुक और चेकबुक का भी इसमें आवश्यकता नहीं होता। पठनार्थम पुस्तकानाम, पढ़ने के लिए पुस्तकों का षष्ठी विभक्ति है। समाचार पत्राणाम, समाचार पत्रों का अनिवार्यता समाप्त प्राय भविष्यत,
की अनिवार्यता समाप्त होगी। लेखनार्थम, लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका या अभ्यास पुस्तिका का, कागदस्व अथवा कागज़ का। नूतन ज्ञान अन्वेषणार्थम, नवीन ज्ञान के अन्वेषण के लिए शब्दकोश की आवश्यकता न भविष्यत, शब्दकोश की भी आवश्यकता नहीं होगा। हर जगह हम किसे कर लेंगे, चल दूरभाष यंत्र यानी मोबाइल के द्वारा हर कार्य हम कर लेंगे। न अति दूरम शब्दार्थ है, नाति दूरम मीन्स निकट, पस्तपुटके मीन्स जेब में, अन्वेषणार्थम मीन्स खोजने के लिए, अग्रेसराम मीन्स आगे बढ़ते हैं, आदाय मीन्स लेकर, समाप्त प्राय मीन्स लगभग समाप्त। तो आप शब्दार्थ जरूर लिखेंगे। शब्दार्थ देख रहे हैं। वह दिन दूर नहीं है जब हम सब हाथ में एकमात्र मोबाइल फ़ोन को लेकर सभी कार्य सिद्ध करने में समर्थ होंगे। जेब में रुपयों की आवश्यकता नहीं होगी, पासबुक तथा चेकबुक इनकी आवश्यकता नहीं होगी, पढ़ने के लिए पुस्तकों के तथा समाचार पत्रों की अनिवार्यता लगभग समाप्त हो जाएगी। लिखने के लिए अभ्यास पुस्तिका की तथा कागज़ की, नवीन ज्ञान के खोजने के लिए डिक्शनरी की आवश्यकता नहीं होगी। ये सब पूर्ण कार्य किसे किए जाएंगे, सिर्फ मोबाइल फ़ोन, चल दूरभाष यंत्र से ही किया जाएंगे। अपरिचित मार्गास ज्ञानार्थम, अपरिचित मार्ग यानी जिस मार्ग को आप नहीं जानते उसकी ज्ञानार्थम जानने के लिए, मार्गदर्शक मानचित्र आवश्यकता न अनुभूति। ठीक, तो अपरिचित मार्ग का जानने के लिए मार्गदर्शक और मानचित्र की आवश्यकता अनुभूति की जाता है। अब ही न भविष्य, लेकिन ये अब नहीं होगा। जानते हैं हर जगह कहीं भी जाते हैं तो आप मैप लगा देते हैं जो आपको डायरेक्शन बताते हुए उस जगह पे ले जाता है। तो वही कह रहा, अपरिचित मार्ग के ज्ञान के लिए मार्गदर्शक अथवा मानचित्र की आवश्यकता इस समय नहीं होगी। इत सर्वे एक यंत्रेण कर्तुं शक्यते, ये सभी कार्य एक ही यंत्र से हम कर सकते हैं। शाकादि क्रियार्थम, शाकादि क्रियार्थम, शाक आदि सब्जी आदि के क्रय के लिए, फल क्रियार्थम, फल के क्रय के लिए, विश्राम गृहेश कक्षाम सुनिश्चितम, होटल में कक्ष सुनिश्चित करने के लिए, चिकित्सालय शुल्कम प्रदातुम, चिकित्सालय में शुल्क देने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय अपि शुल्कम प्रदातुम, विद्यालय अथवा महाविद्यालय में शुल्क देने के लिए, किम बहुना क्या बहुत कहें, दाना पे भी दातुम चल दूरभाष यंत्र में अलम, दान भी देने के लिए सिर्फ चल दूरभाष यंत्र ही पर्याप्त है, सिर्फ मोबाइल फ़ोन ही काफ़ी है। यानी सभी काम हम ई बैंकिंग के द्वारा कर सकते हैं। डिजी वार्ताम इत्यादेश वयम भारतीया द्रुतगत्या अग्रेसराम, डिजी वार्ताम इत्यादेश, डिजिटल इंडिया के दिशा में हम सभी भारतीय द्रुतगत्या में तेज़ी से अग्रेसराम मीन्स आगे बढ़ रहे हैं। शब्दार्थ साकार में सब्जी आ रही, द्रुतगत्या में तीव्र गति से। तो मीनिंग आप लिखेंगे। शब्दार्थ देख रहे हैं। आज अपरिचित रास्तों की जानकारी, मानचित्रों की जानकारी इसी से सहज रूप से करते हैं। सब्जियों की, फलों की, विश्राम गृहों की सुनिश्चित करने के लिए, अस्पताल के शुल्क जमा करने के लिए, विद्यालय महाविद्यालय के भी शुल्क दान में भी देने के लिए भी सभी कार्यों को हम मोबाइल फ़ोन से करते हैं। डिजी वार्ता में इस प्रकार के सभी दिशाओं में भारत को अग्रसर कर रहा है, भारत को आगे बढ़ा रहा है। तो आप इसे ध्यान से पढ़ेंगे, आपको यह समझ में आ जाएगा। आगे देखते हैं। धन्यवाद। आज बस इतना ही।